भीलवाड़ा में लंपी रोग अब पैर पसारने लगा है। पशुपालन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 17,000 पशु इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 1,250 की मौत हो चुकी है। वहीं गौवंश में बढ़ते संक्रमण से चिकित्सा विभाग के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। गायों की इस हालात से गौ भक्त भी व्यस्तित है। समाज सेवी भी सेवा कार्य में जुट गए हैं। नगर परिषद के जमुना विहार स्थित कॉइन हाउस में लंपी पीड़ित गौवंश के उपचार के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है। अब यहाँ की व्यवस्थाएं भी सुधार ली गई है। लोकवानी ने क्वारंटीन सेंटर में मृत पड़ी गाय व अन्य अव्यवस्थाओं सहित वहां मृत गाय के मुंह को श्वान के नोचने की खबर को प्रमुखता से दिखाकर हालात उजागर किए थे। लोकवानी की खबर को गंभीरता से लेते हुए इसके बाद नगर परिषद प्रशासन जागा और प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई। क्वारंटीन सेंटर में 8 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। 4 सुबह और 4 शाम को सफाई कार्य करेंगे। सुरक्षा के लिए 4 होम गार्ड लगाए हैं। वो 2 शिफ्ट में तैनात रहेंगे। उधर नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक ने हमारे लोकवानी संवाददाता को बताया कि कॉइन हाउस में गौवंश के लिए चारे, पानी, छाए सहित सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त है। लंपी से निपटने के लिए सभी गौ भक्तों एवं भामाशाहों का स्वागत है। जो भी गौ भक्त गौ सेवा करना चाहते हैं उन्हें पहले गेट पर तैनात गार्ड को बताना होगा कि वे किस तरह की सेवा करना चाहते हैं। इसी के बाद उन्हें प्रवेश दिया जाएगा ताकि गौ भक्तों को सेवा का मौका भी मिले और व्यवस्थाएं भी हो और बेहतर तरीके से संचालित की जा सके। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। पशु में फैल रहे लंपी वायरस का कहर भिलौड़ा में भी जारी है और भिलौड़ा में अगर आज तक की अगर बात करें तो अब तक जो सरकारी आंकड़े जो पशुपालन विभाग से हमें प्राप्त हुए करीब 17,000 पशु संक्रमित हो चुके हैं और करीब 1250 पशुओं की यहाँ मौत हो चुकी है। और भिलौड़ा के अंदर भी शहर के अंदर जो एक जो लंपी से संक्रमित जो पशु है इनको नगर परिषद द्वारा संचालित छोटे ट्रेन के पास स्थित काइन हाउस में रखा गया है। और जहां लोकवाणी के अंदर कुछ जो अव्यवस्थाओं को लेकर जो खबर प्रमुखता से हमने देखी थी उसके बाद परिषद के जो सभापति है राकेश पाठक इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया और उन्होंने कई व्यवस्थाएं इस जो क्वारंटाइन सेंटर है इसके अंदर की है। इसी को लेकर हम जो सभापति पाठक है उनसे चर्चा करते हैं जिस प्रकार से और क्या क्या व्यवस्थाएं की है सर। देखिए सर, मेन हमारे पास व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाएं बहुत सारी है, संसाधन खूब है, लेकिन कुछ व्यक्ति सहयोग करने के नाम पे अव्यवस्थाएं कर जाते हैं। हमने सभी गौ भक्तों से अपील की है कि जो भी गौ भक्त सेवा करना चाहता है, हमने हमारे गेट पे रजिस्टर रख रखा है। वो कितने घंटे की सेवा करना चाहता है, क्या देना चाहता है, अर्थधन देना चाहता है, वस्तु दान करना चाहता है, वो गेट पे जमा करा दे। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज सब्जी मंडी बंद थी तो उनको कुछ लोगों के मन में गौ भक्ति जगी। वो उनके यहाँ ककड़ियां बिकी नहीं, यहाँ काइन हाउस में लेके आ गए। काइन हाउस में हमारे चौकीदारों ने और इन्होंने निवेदन किया कि आप इनको यहाँ गेट पे जमा करा दीजिए, हम गाय को डाल देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम गाय को डालेंगे। अब देखिए, आप ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखो जगह जगह पे फैला गए, ये फैला गए। अब ये गाय से खाई नहीं जाती है और सारी गंदगी फैला के चले गए। सुबह से हमारे सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे और यहाँ पे वो गंदगी कर गए। मैं सभी गौ भक्तों से अपील करना चाहता हूँ, सभी का स्वागत है, लेकिन वो ये बताए कि हम ये सफाई करना चाहते हैं, हम 2 घंटे का समय देना चाहते हैं और 2 घंटे में हम गायों को पानी पिलाना चाहते हैं। मैं 1 घंटे का समय देना चाहता हूँ, गायों के लिए कुट्टी काटना चाहता हूँ। मैं 1 घंटे के लिए समय देना चाहता हूँ, गायों को बाटा खिलाना चाहता हूँ। अब आपका सहयोग सकारात्मक रूप से आए। कोई चीज लाए, आपने गाय के सामने फेंक दी, वो चीज मिट्टी में मिल गई, गाय भी नहीं खाएगी। हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, टब रख रखे हैं, उनके अंदर डालेंगे। सुबह सुबह मुस्कान फाउंडेशन वाले आते हैं, सब गायों को बाटा खिला के चले जाते हैं, सिस्टमेटिक करके जाते हैं। तो उनकी तरह उनसे एक प्रेरणा ले और सभी गौ भक्त सुनियोजित। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिना सुनियोजित कोई भी व्यक्ति आके हमारी काइन हाउस में प्रवेश करना चाहेगा तो हम उसको प्रवेश नहीं देंगे। हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनावश्यक लोगों की भीड़ से गौ भक्ति के नाम पे अव्यवस्था हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप गौ भक्ति करना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, हमारे रजिस्टर में आइए, टाइम नोट कराइए। मैं इतने घंटे सेवा करना चाहता हूँ, किस चीज की सेवा देना चाहता हूँ, अपनी रुचि का काम लिखाइए, उनका स्वागत है। व्यवस्थाओं के नाम पे जिस प्रकार पहले कुछ व्यवस्था देखी, अब क्या और नई सफाई कर्मी? देखिए मेरी बात सुनिए, अव्यवस्था जैसे मेरे कहा ना, अभी आप आए, गौ भक्त ये सारी ककड़ियां डाल गए। अगर देखे तो अव्यवस्था है, कितनी गंदगी हो गई। उन्होंने हम वापस सफाई कर्मचारी लगा के 4 घंटे तक उन्होंने इस काइन हाउस को पूरा साफ करके गए और 15 मिनट में उन्होंने ये सारी व्यवस्था कर दी। कितने कर्मचारी लगाए? हमने 8 कर्मचारी लगा रखे हैं सफाई के लिए।
5 कर्मचारी हमने बाटा डालने, कुट्टा डालने, पानी डालने, पिलाने, इन सब के लिए कर रखा। मैंने कल भी कहा था, एक गाय के पास कम से कम हमारे 3 से 4 बार एक कर्मचारी पहुंचता ही पहुंचता है, उसके चारे को देखता है, उसके पानी को देखता है, उसकी छाछ धूप की व्यवस्थाओं को देखता है। अब लोग कहते हैं खुले में गाय खड़ी है, गाय तो खुले में ही रहेगी। जैसे ही शेड बने हुए हैं, शेड खाली है, जैसे ही उनको गर्मी लगेगी वो खुद स्वतः, गाय समझदार है, वो खुद छाया में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि छाया की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था है, लेकिन गाय को अगर धूप पसंद आ रही है वो धूप में जाके खड़ी होगी। सिर्फ बोली करना आवश्यक नहीं है, सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है। और महामारी है, हम सब मिलके ही इसको हरा पाएंगे। किसी एक व्यक्ति के बस का रोग नहीं है, न मेरे अकेले के बस का रोग है, न किसी एक व्यक्ति का रोग बस का रोग है। हम सब मिलके इस महामारी को हराएंगे, सब सकारात्मक सहयोग देंगे। शहर में कोई मरीज जो लंपी से वायरस दिखे, उनको लड़ने की क्या व्यवस्था और क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासियों से? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, गो भक्तों की टीम और नगर परिषद की टीम शहर की हर गली में हर जगह घूम रही है। आपको कोई भी गाय इससे नजर आए, तुरंत फोन करें, हमारी टीम आके उसको लाके काइन हाउस में उसके इलाज की व्यवस्था भी कर रखी है। जिला प्रशासन ने 2 कंपाउंडर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक दे रखे हैं। 2 घंटे के लिए सुबह, 2 घंटे के लिए शाम को डॉक्टर दे रखा है। सारी दवाइयों का स्टॉक है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब कोई गाय मर गई है तो उसको उठाने में 1-2 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसको व्यवस्थित तरीके से गाइडलाइन के हिसाब से उसको डिस्पोजल करना पड़ता है। इधर से गाय मरी, इधर से आप फोटो खींचोगे, देखो ये गाय तड़प रही है, मर रही है। निश्चित रूप से 2-3 गौ माता रोज काल ग्रसित हो रही है। हम प्रभु से भी प्रार्थना करें, प्रभु भी हमारा सहयोग करे कि उनको इससे मुक्त कराए। बिल्कुल, तो ये थे नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, जिन्होंने आमजन से भी अपील के साथ ही जिस प्रकार हमने यहाँ की अव्यवस्थाएं थी उनको प्रमुखता से दिखाया था, जिनमें जो सफाई की व्यवस्था, कर्मियों की व्यवस्था नहीं होने के साथ ही जिस प्रकार की हमने देखी थी, उसके बाद में परिषद प्रशासन चेता है। और उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार 8 सफाई कर्मियों के साथ ही यहाँ पर मेडिकल का स्टाफ के साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार हमने देखा था कि कुछ गायें थी और उनको साथ में जिस प्रकार थी, उसके साथ ही यहाँ पर होम गार्ड की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो लगातार जो परिषद की व्यवस्था में सुधार हो रहा है। और साथ ही परिषद सभापति ने भी एक आमजन से भी अपील की कि अगर आपके आसपास में ऐसा कोई लंपी से ग्रसित अगर कोई गोवंश दिखे तो तत्काल परिषद से संपर्क करें, या जो गोभक्त है उनसे संपर्क कराकर जो नगर परिषद द्वारा संचालित जो क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ पर उसको पहुंचावे, ताकि अन्य पशु जो स्वस्थ पशु है इनके संक्रमण आने से उसको बचाया जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद के लिए।